देखो सीरीज क्वेश्चन है बेटा, 3 कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर बेटा C1 बराबर है C2 बराबर है C3 और कितने के बेटा 9 माइक्रो फैरेड ईच। ये क्वेश्चन बेटा आपका। तो यहां कहता है कि किसमें सीरीज में है, आर इन सीरीज। तो आर इन सीरीज कहता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। एंड दूसरा पहला क्वेश्चन पहला पूछा है बेटा टोटल कैपेसिटेंस। क्या पूछा बेटा? टोटल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले बेटा हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। बी ऑप्शन में ने पूछा बेटा what is the potential difference across each capacitor when a power supply of 120 volt is supplied। means क्या पूछे बेटा? potential across each, potential across each, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है। कब? if 120 volt is supplied भाई 120 वोल्ट क्या कर दिए? टोटल सप्लाई कर दिए। तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, पता ही आपको सीरीज में है तो 3 ये एक कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर बेटा 2, ठीक है बेटे, और एक ये कैपेसिटर बेटा आपका 3 कैपेसिटर लेके ये जो है कितना 9 माइक्रोफैरेड और ये भी कितना 9 माइक्रोफैरेड, ये बेटा 9 माइक्रोफैरेड और ये लगा दीजिए बेटा दैट इज द वोल्टेज। ये वोल्टेज है बेटा, ये कितनी वोल्टेज है 1 ये है बेटा। तो सीरीज में है तो अपने पता ही है फार्मूला 1/CS बराबर 1/9 प्लस, क्योंकि फार्मूला क्या था बेटा CS का 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 मीन 3/9 मीन 1/3। तो उल्टा कर देंगे बेटा, CS आ गया आपका 3 माइक्रोफैरेड। तो फर्स्ट आंसर नेट कैपेसिटेंस आ गया आपका 3 माइक्रोफैरेड। बेटा वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज भेजिए 120 वोल्टेज है और चार्ज कैपेसिटेंस कितना आपका C कितना है नेट? C आपका 3 माइक्रोफैरेड। तो बेटा चार्ज निकाल लो कि टोटल चार्ज क्या निकालेंगे बेटा? टोटल चार्ज मतलब कि क्या है, क्या बराबर होता है बेटा C इंटू V। तो C की वैल्यू आपकी 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू बेटा 120 है बेटा। तो 12 6 36 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम क्या है बेटा? ये टोटल चार्ज। बेटा आपको पता होना चाहिए बैटरी जितना चार्ज भेजती है, इधर देख बेटा बैटरी यदि हम प्लस ले लें और इसने माइनस ले लें तो बैटरी जितना चार्ज भेजती है उतना ही। तो चार्ज कितना बेटा 360 माइक्रोकूलम। सीरीज में तो चार्ज क्या रहता है? सेम, करंट सेम है तो चार्ज भी सेम है। तो यहाँ भी चार्ज कितना है 360 माइक्रोकूलम। यहाँ भी बेटा वही है 360 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 360 माइक्रोकूलम। चार्ज आ गया आपके अक्रॉस। ये बेटा पोटेंशियल निकालना आसान हो गया क्योंकि वोल्टेज अलग अलग आएगी, इसके अक्रॉस अलग, इसका क्योंकि V बराबर है, फार्मूला वही बेटा क्या बराबर है CV, क्या बराबर है CV। आपने V काटना है तो V बराबर आएगा बेटा क्या बाय C। तो पहले V1 काटो, V1 का मतलब बेटा पहले क्या अक्रॉस तो क्या 1 बटे C1, क्या 1 तो क्या भी है तो कितना है बेटा 360 माइक्रोकूलम बटे C1 बेटा 9 माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो कट गया 40, कितना है बेटा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट तो कौन ले गया बेटा इसमें? ये ले गया। ये जब इसको करोगे बेटा आप ये भी 40 ये भी 40, तो इसका मतलब हर एक का अक्रॉस कितने आएगी 40 वोल्ट। कितनी आएगी बेटा 40 वोल्ट। क्लियर है? कर लोगे ना बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि 3 कैपेसिटर 2 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगला क्वेश्चन है बेटा 3 कैपेसिटर है 2 3 एंड 4, ये पैरेलल में है। तो बेटा पैरेलल में आप ज्वाइन कर दो ऐसे इनको। तो पैरेलल में है, ये ज्वाइन कर दिया। ये कितना बेटा 2 माइक्रोफैरेड, ये बेटा 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका 4 माइक्रोफैरेड, ये 3 कैपेसिटर बेटा। ओके, कहता है
are connected in the parallel, what is the total capacitance and charge on each capacitor when a potential of 100 volt apply? बेटा जब पोटेंशियल कितनी अप्लाई कर दी 100 वोल्ट, कितनी अप्लाई कर दी बेटा 100 वोल्ट। 100 आपने पता ही है कि वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज सब है सेम है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ये भी 100, ये बेटा 100 वोल्ट, ये बेटा 100 वोल्ट, ये बेटा 100 वोल्ट। चार्ज में क्या बराबर सी भी, पहले टोटल कैपेसिटेंस काटो क्योंकि पैरेलल में टोटल आ जाएगा टोटल सी। क्या बेटा टोटल सी आया 4 3 7 2 9 माइक्रो फैराड। एक आंसर आ गया बेटा फर्स्ट ए। बी टोटल चार्ज, तो बेटा टोटल चार्ज वही फार्मूला क्या बराबर है, क्या बराबर बेटा सी बी। इसका मतलब है आपने सी कितना आपका 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज है बेटा 100, तो 900 माइक्रो कूलम, 900 माइक्रो कूलम। बेटा 900 माइक्रो कूलम बैटरी में भेजा, 900 भेजा है, ये भी 900 मतलब यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, लेकिन यहाँ पर निकल जाएगा ना क्यों भी तो सेम है, सी अलग हो गया 200, क्या बराबर है सी भी, यू 200 यू 300 ये 400, क्योंकि क्या बराबर बेटा, क्या बराबर क्या होता है सी बी। यो देखो बेटा आपका सी और ये बी, तो निकल गया क्या 1 आ गया, कितना होगा 200, ये 200 ये 300 ये 500 और ये 400, कितना था 900। क्लियर हो गया, ठीक है कर लोगे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल है बेटा। उसके बाद आगे है अगला बेटा क्वेश्चन, कहता है ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्ट टू 50 वोल्ट बैटरी। कितना बेटा, कितने का है 12 पिकोफैराड, यस 12 पिकोफैराड कनेक्ट है किसके साथ बेटा, बैटरी के साथ। कितनी बैटरी है बेटा ये 50 वोल्ट, कितनी बेटा 50 वोल्ट के साथ ये दिया क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितनी स्टोर होगी। सिंपल सा फार्मूला जो दिया है बेटा आपको, गिवन क्या है, गिवन है आपको सी की वैल्यू आपकी 12 इंटू 10⁻⁻12 है, ठीक है बेटा, और वी दे रखा आपको 50 वोल्ट। तो बेटा एनर्जी स्टोर, यस एनर्जी स्टोर का फार्मूला बेटा जो मोस्ट फेमिलियर है दैट इज 1/2 CV², क्योंकि CV दे रखा है, V भी दे रखा है, जो दे रखा है वही लगा दो बेटा। तो आपके पास आएगा ये 1/2 C की वैल्यू बेटा 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर बेटा 2500 आ गया। तो ये बेटा आपका 6 और 25 के 150, 150 0 इंटू 10⁻⁻12 बेटा 15 इंटू 10⁻�9, ये क्या नैनो, क्या बन गया बेटा नैनो। तो एनर्जी है बेटा ये किसमें आएगी, जूल में, किसमें आएगी दैट इज, या फिर ऐसे लिख दो तो 15 इंटू 10⁻⁹ जूल। क्लियर है, कर दोगे ना। ये है आपका क्वेश्चन। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए बेटा क्या बोले अगले क्वेश्चन में इसने नेक्स्ट, कि ये जो है बेटा आपका, जो मैंने आपको कल भी पहले बताया था बेटा, एक वेवस्टोन ब्रिज के बेस पर आपने बैलेंस चेक करना भी सर्किट बैलेंस है या नहीं है, तो उसके लिए। लेकिन बेटा मैंने अब जो है मैं आपको एक अनबैलेंस भी बताता हूँ। अनबैलेंस में क्या करना बेटा, आपने मान लीजिए ये एक सर्किट आ गया आपका, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और बेटा यहाँ है 5 माइक्रोफैरड, और ये बेटा यहाँ 6 माइक्रोफैरड, कितना बेटा 6 माइक्रोफैरड। ये ए पॉइंट है बेटा, ये आपका बी पॉइंट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है बेटा, ए और बी में नेट का डिस्टेंस काटना है। तो कैसे करोगे बेटा, आपने क्या करना है,
सबसे पहले तो ब्रिज बनाओ। क्या बनाएंगे? ब्रिज। ब्रिज बनाओ बेटा। ब्रिज बना लिया आपने। ये ब्रिज आ गया बेटा। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या थी? 1 2 3 मैं नंबरिंग बता रखी आपको 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, यहाँ से चलेंगे तो ये कितना है 2 माइक्रोफैरड का, ये 3 का माइक्रोफैरड बेटा, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये आपका 5 माइक्रोफैरड। तो बेटा अब एक जनरल फार्मूला होता है, तो मैंने ये होता है आपका P, ये होता है Q, ये होता है बेटा R, ये होता है S। तो चेक कीजिए, चेक Q चेक का बैलेंस कंडीशन, P बाई Q बराबर है R बाई S। तो चेक कर लेते हैं। तो P बाई 5/4 बराबर है किसके? 2/6। तो 2/6 नहीं है, तो इसका मतलब है नॉट बैलेंस। क्या का नॉट बैलेंस, याद रखना, दैट इज नॉट बैलेंस। लेकिन सोल्व करना बेटा, इसके लिए ट्रिक क्या है, आपने ट्रिक का यूज करना है। सुनो ध्यान से। अब आपने यहाँ नंबरिंग डालनी है किसकी? आपने नंबरिंग देनी है बेटा इसको A, देखिए बेटा याद रखना आप कैसे करना है। A, इसको बेटा B, इसको C, और इसको D, और इसको E। ओके, नंबरिंग डाल दी A B C D E। अब चाहे कैपेसिटर का टॉपिक हो, चाहे रेजिस्टर का टॉपिक हो, कुछ भी हो, सब में लगेगा ये। तो आपने नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला बेटा, नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला है A और B के बीच में, तो यहां लग जाएगा बेटा। आपने क्या करना है A प्लस B CD DE प्लस CE प्लस C प्लस D और इंटू बेटा यहाँ AB बाय में बेटा A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू E और प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये जनरल फार्मूला, ऐसा फार्मूला है, आप इस फार्मूले को लगाकर कंपटीशन टेस्ट है आपका नेट का चाहे PMT का, कहीं भी आप न्यूमेरिकल कर दो। ABCD A कितना है 5, B कितना है 2, ABCD करके आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। ओके, नेट कैपेसिटेंस ये किस केस में बेटा? नॉट बैलेंस, इसमें है नॉट बैलेंस। दोबारा बेटा ये आपका रेजिस्टर में ये लगेगा, यदि रेजिस्टेंस निकालना होता है A और B में नॉट बैलेंस वाले में, वो भी ये लगेगा बेटा A प्लस B, और यहाँ क्या है बेटा A प्लस B ले लिया, प्लस CD CE प्लस DE, और यहाँ बेटा C प्लस D इंटू AB बाय में बेटा A प्लस B प्लस C प्लस D इंटू में E प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो ये जैसा जनरल फार्मूला बेटा, चाहे आपका कैपेसिटर हो चाहे आपका रेजिस्टर हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? नॉट बैलेंस। क्या होना चाहिए बेटा? नॉट बैलेंस। तो नॉट बैलेंस में आप नहीं कर सकते।